गांव में एक चुड़ैल आई हुई है, उसके पास एक सोने का घड़ा है। मेरे पिताजी को भी उसने एक शैतान में बदल दिया। अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करोगी? चलो दिखाओ अपना जादू। एक बार एक चुड़ैल अपने गुलाम के साथ एक गांव में आ जाती है। उस गुलाम के सर पर एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा था। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल का गुलाम बोलता है, गांव वालों, तुम भागो मत। मेरी मालकिन चुड़ैल महारानी बहुत ही महान जादूगर हैं। जो भी इन्हें जादू में हरा देगा उसे ये अपना सारा सोना दे देंगे और साथ में घड़ा भी दे देंगे। जिसको अपनी किस्मत आजमानी है आओ आजमा लो, परंतु एक शर्त है, जो भी इन्हें नहीं हरा पाएगा वह इनका गुलाम बन जाएगा। वहीं गांव के दो चोर उनकी यह बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं, अरे इसके पास तो सोने का घड़ा है। ये घड़ा तो हमारे पास होना चाहिए। इसे बेचकर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम तो माला माल हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों गांव के एक जादूगर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अरे जादूगर भाई, हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर है। गांव में एक चुड़ैल आई हुई है, उसके पास एक सोने का घड़ा है। अगर आप उसे जादू में हरा दोगे तो हमें वह सोने का घड़ा मिल जाएगा। तभी जादूगर उनकी बातें सुनकर चुड़ैल के पास आ जाता है और बोलता है, हे चुड़ैल, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। तभी वह जादूगर अपनी शक्तियों से गांव के एक इंसान को सांप में बदल देता है और बोलता है, चुड़ैल चलो अब अपना जादू दिखाओ। तभी चुड़ैल उस आदमी बने सांप को एक शेर में बदल देती है और जादू जीत जाती है। सभी गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी चुड़ैल की नजर मटका चुराते हुए दोनों चोरों पर पड़ती है। चुड़ैल को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जादूगर के साथ साथ दोनों चोरों को भी अपने गुलाम में बदल लेती है और अपना नौकर बना लेती है। वहीं बंटी का पिता, वह भी एक जादूगर था। वह यह सब देख लेता है और चुड़ैल के पास आकर बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं भी जादू करूंगा और तुम्हें हराकर दिखाऊंगा और सोने का घड़ा लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना बाज निकालता है और उसे अपनी शक्तियों से एक मॉन्स्टर ट्रक में बदल देता है। तभी चुड़ैल अपना जादू दिखाती है और उस मॉन्स्टर ट्रक को एक बड़ी जेसीबी में बदल देती है। बंटी का पिता जादू में हार जाता है और चुड़ैल उसे अपना गुलाम बना लेती है और बोलती है। बंटी यह सब देख लेता है और बोलता है, अरे पापा को तो इसने राक्षस में बदल दिया। मुझे पापा को बचाना होगा। जल्दी से इच्छाधारी नागिन के पास जाता हूँ। फिर बंटी भागा भागा इच्छाधारी नागिन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। नागिन माँ, एक गांव में एक चुड़ैल आई है जो अपने जादू से लोगों को घड़े का लालच देकर अपना गुलाम बना ले रही है। मेरे पिताजी को भी उसने एक शैतान में बदल दिया। मेरी सहायता करो। बंटी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। चलो, मुझे ले चलो चुड़ैल के पास। बंटी नागिन को चुड़ैल के पास लेकर जाता है। चुड़ैल नागिन को देखकर बोलती है, अच्छा, तो तुम मेरा मुकाबला करोगी? चलो दिखाओ अपना जादू। नहीं चुड़ैल, पहले तुम अपना जादू दिखाओ। तुम इन सभी गुलाम बने लोगों को वापस इंसान में बदल कर दिखाओ, उसके बाद मैं अपना जादू करके दिखाऊंगी। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से सभी राक्षसों को वापस इंसान में बदल देती है। तभी नागिन वहाँ एक बोतल प्रकट करती है और बोलती है, देखो चुड़ैल, मैं इस छोटी सी बोतल के अंदर जाकर वापस आ जाऊंगी। अगर तुम इसके अंदर नहीं जा पाई तो तुम हार जाओगी। नागिन उस बोतल के अंदर चली जाती है और कुछ ही समय बाद बाहर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल उस छोटी सी बोतल के अंदर घुसती है, तभी इच्छाधारी नागिन जल्दी से उस बोतल को उसके ढक्कन से बंद कर देती है और चुड़ैल को बोतल में ही कैद कर देती है। सभी लोग यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं। एक बार की बात है, एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और एक शैतान अचानक से एक समुद्र के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तभी उन दोनों की नजर तालाब में मछलियां पकड़ रहे गांव के जमींदार और उसके नौकरों पर पड़ती है। शैतान कहता है, अरे मिल गया खाना, चलो इनको खाते हैं।
तभी वह दोनों जलपरी में बदल जाते हैं और तालाब के अंदर जाकर तैरने लगते हैं। तभी जमींदार और उसके नौकरों की नजर उन दोनों पर पड़ती है। नौकर बोलते हैं, मालिक वो देखो जलपरियाँ, मछलियाँ बेचते तो कई साल हो गए, मछलियों में ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन अगर हमने इनको बेच दिया तो हम माला माल हो जाएंगे। जमींदार कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। अगर इन जलपरियों को पकड़कर मैं बेच दूंगा तो गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। नौकरों, मुझे ये जलपरी किसी भी हालत में चाहिए। जाओ और इन्हें पकड़ कर लाओ। दोनों नौकर उन्हें पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाते हैं। तभी दोनों जलपरियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और उन दोनों को पकड़कर खा जाती हैं। जमींदार ऐसा देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, यह क्या बला है? जलपरी तो चुड़ैल में बदल गई। भागो यहाँ से। ऐसा कहकर जमींदार वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से जमींदार को रोक लेती है। जमींदार कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। शैतान कहता है, ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? तू तो हमारे बहुत काम आने वाला है। तभी शैतान अपनी शक्तियों से उसे एक शैतान में बदल देता है और बोलता है, गुलाम, ये लो मॉन्स्टर ट्रक और जाओ जलपरी और नागराज को पकड़ कर लाओ, हम उन्हें खाएंगे। शैतान ट्रक में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। वही बंटी एक पेड़ के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और बोलता है, अरे इन्होंने तो जमींदार को शैतान में बदल दिया, मुझे नागराज को यह बात बतानी होगी। शैतान जलपरी के पास जाता है। जलपरी शैतान को देखकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। शैतान उसे अपने ट्रक में लाद लेता है और लेकर जाने लगता है। जलपरी को पकड़ ही लिया, मेरे मालिक तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वही बंटी नागराज के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। नागराज, मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल ने गांव के जमींदार को एक शैतान में बदल दिया है और तुम्हें और जलपरी को पकड़ने के लिए भेजा है। तुम्हें सबको बचाना होगा। बंटी तुम टेंशन मत लो, आने दो शैतान को। उधर शैतान जलपरी को लेकर चुड़ैल के पास जाता है। दोनों जलपरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया मेरे गुलामों, अब नागराज को पकड़ कर लाओ। वह वहां जाकर देखता है कि नागराज बेहोशी की हालत में है। वह नागराज को उठाता है और ट्रक में लाद लेता है और उसे ले जाने लगता है। नागराज को भी पकड़ लिया। जैसे ही वह नागराज को लेकर शैतान के पास पहुंचता है, नागराज ट्रक में से कूद जाता है और बोलता है, तुम लोगों ने बहुत आतंक मचा लिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वह अपनी छड़ी निकालता है और उन दोनों को वहीं भस्म कर देता है। उन दोनों के भस्म होते ही जमींदार ठीक हो जाता है और जलपरी भी आजाद हो जाती है। सभी लोग मिलकर बंटी का धन्यवाद करते हैं।